तो आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2025-26 के बारे में कि क्या फॉर्म निकलने के कितने दिनों बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ तभी आपको रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए जिससे आपके बच्चे का नाम अलॉट होने के चांसेस बढ़े। और साथ ही साथ क्या आप एक बच्चे के एक से अधिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे किस कैटेगरी के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि किसे एडमिशन के लिए प्राथमिकता दी जाने वाली है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप किसके दे सकते हैं, मदर के डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं आप या फादर के सबमिट करा सकते हैं डॉक्यूमेंट, और आप किसके डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि फॉर्म जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में भर दें क्या। तो ये स्टार्टिंग में लोगों को ये लगता है कि स्टार्टिंग में फॉर्म भर देने से उनका नाम पहले आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर सा एक पॉइंट ये है, जब नोटिस के अंदर भी दिया जाता है कि ये रजिस्ट्रेशन डेट ये है और लास्ट डेट ये है, तो ये किसी कारण से ही दिया जा रहा है कि आप इतने बीच में कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचें कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला आप उसी दिन रजिस्ट्रेशन कर दें, हालांकि आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसका एग्जाम्पल ये है कि जो 23-24 के सेशन में फॉर्म निकला था उस फॉर्म के अंदर क्या हुआ, स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर कुछ स्कूल ओपन नहीं हुए और लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में कर दिया। उन 3-4 दिनों के बाद लोगों ने जिसने रजिस्ट्रेशन किया तो उन्हें एक्स्ट्रा स्कूल देखने को मिले रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। तो आपको यहाँ पे 3-4 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है तो साइड में कुछ ना कुछ अपडेट चल रहा होता है। तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पे वेट करें 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आप वेट कर लें आसानी से, फिर रिलैक्स होके बहुत ध्यानपूर्वक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना चाहिए, फिल करना चाहिए। और आप ये किसी भी क्लास के लिए फिल कर सकते हैं, नर्सरी केजी या फर्स्ट क्लास के लिए। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपकी बच्चे की एज किस क्लास के लिए बेटर बैठ रही है और आप किस क्लास में बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। वैसे तो आपको नर्सरी में एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहिए क्योंकि नर्सरी में सीट ज़्यादा होती हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या आप एक बच्चे के एक से अधिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो जब डिटेल डालते हैं तो आप वहाँ पे आधार की डिटेल डाली जाती है, मदर की और फादर की। तो अगर वहाँ पे जब आप डिटेल डाल देते हैं और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, नाम, इन सब से डेटा कैप्चर हो जाता है, आप अगर दूसरा रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म फिल करने के टाइम पे ही दिखा दिया जाएगा कि आपकी डुप्लीकेट एंट्री है, यानी कि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रखा है। तो आप इस तरीके से तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर मान लीजिए 2 फॉर्म फिल करने भी हैं तो 2 फॉर्म तो वैसे आपको फिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से अगर डुप्लीकेसी पाई गई आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो वो एडमिशन किसी भी टाइम पे कैंसिल किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपकी डुप्लीकेसी पाई जाती है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे वो आपका बच्चा ऑलरेडी पढ़ने लगा हो स्कूल के अंदर। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। और इसके बाद आती है कि किस के कैटेगरी के बच्चे को एडमिशन के लिए प्रायोरिटी मिलने वाली है, यानी कि प्राथमिकता मिलने वाली है। तो देखिए, और यहाँ पे किस क्लास में प्राथमिकता दी जाएगी बच्चे को एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर जिस क्लास में सीट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एडमिशन भी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे किस क्लास में किस कैटेगरी को जो प्राथमिकता मिलनी है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है कि जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यू कैटेगरी को प्राथमिकता दी जाए या डीजी कैटेगरी को प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, सबके लिए इक्वल सीट है कि ईडब्ल्यू कैटेगरी के लिए भी इक्वल सी है 22%, जो कि पता नहीं है कि 22% में से ईडब्ल्यू कैटेगरी को कितनी सीटें रिजर्व है और डीजी कैटेगरी को कितनी रिजर्व है। बस यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमेशा यही बताया जाता है कि ईडब्ल्यू और डीजी कैटेगरी मिला के 22% सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पे आप 22% सीटों के ऊपर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है किसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप बस यहाँ पे आपको सिलेक्शन करते समय ये ध्यान रखना है कि आप जो अलॉटमेंट होगा, आपका जो बच्चे का नाम आएगा, आपके बच्चे का नाम आने का सीधा सा पॉइंट ये है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जो आपका लोकेलिटी होगी, लोकेलिटी के बेस पे आपका स्कूल अलॉट किया जाएगा आपके बच्चे को। तो आप अपनी लोकेलिटी अच्छे तरीके से फिल करें और लोकेलिटी में आपको छिड़खानी नहीं करनी है, जैसे कि आप किसी और लोकेलिटी में रह रहे हैं और आप किसी दूसरी लोकेलिटी से फॉर्म फिल करें, तो इस तरीके से भी आपको छिड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि इस तरीके के भी एडमिशन रद्द किए जा सकते हैं। अब बात आती है आपको यहाँ पे आप किसके डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप मदर के डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर सकते हैं बच्चे के लिए फॉर्म, और यहाँ पे क्या फादर के डॉक्यूमेंट ही चाहिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो मदर के डॉक्यूमेंट से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भले ही इनकम सर्टिफिकेट और राशन कार्ड हो, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ब्याह पे भी। और फादर के भी डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर सकते हैं, वो भले ही इनकम सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो।
पर यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बच्चे का अगर डीजी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना होगा, जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देंगे आप, एससी सर्टिफिकेट हो सकता है, एसटी सर्टिफिकेट हो सकता है, ओबीसी सर्टिफिकेट हो सकता है, आप जो सर्टिफिकेट देंगे वो या तो बच्चे का होना चाहिए या बच्चे के फादर का होना चाहिए। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें। आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन रह गया हो ईडब्ल्यू डीजी कैटेगरी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एडमिशन के लिए। अब कुछ ही दिन बचे हैं, 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट है, जिसकी आखिरी डेट 19 तारीख है। पहली लिस्ट 5 मार्च को आने वाली है। धन्यवाद।